नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उदेनिया। अलीराजपुर का जिला अस्पताल आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। मौजूदा वक्त में अस्पताल भवन की स्थिति तो मजबूत है, लेकिन अंदर से अस्पताल ही खोखली है। अस्पताल में लापरवाही की वजह से अलीराजपुर के रहवासियों में भी काफी आक्रोश है। IND इनसाइड में करेंगे इसी पर चर्चा। ICU में अस्पताल। अलीराजपुर का जिला अस्पताल आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इस अस्पताल में ना तो आधुनिक मशीनें हैं और न ही आवश्यकता अनुसार डॉक्टर। अस्पताल में रखी मशीनों की हालत खस्ता हो चुकी है। फिलहाल जिला अस्पताल में 100 बेड स्वीकृत हैं, लेकिन औसतन 500 मरीज इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आते हैं। ऐसे में सिर्फ 100 बेड होने की वजह से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो यहां तक नौबत आ जाती है कि एक पलंग पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर्स की, तो अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स का भी अभाव है, जिसके कारण मजबूरी में मरीजों को अन्य शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। कई बार जिले के स्वास्थ्य महकमे को अस्पताल की खामियों के बारे में बताया गया, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के चलते ये जिला अस्पताल बीमार नजर आ रहा है। अलीराजपुर को जिला बने करीब 9 साल हो गए हैं, लेकिन जिला चिकित्सालय में अभी भी स्टाफ की भारी कमी है। अभी आज की तारीख में यदि अपन देखो तो जिला चिकित्सालय में प्रथम श्रेणी के अंदर 18 पद खाली है, द्वितीय श्रेणी के अंदर 6 पद खाली है, तृतीय श्रेणी में 95 पोस्टिंग है, लेकिन सिर्फ 55 पद पे कार्यरत है। आज भी 40 के करीब वहां पर खाली है। चतुर्थ श्रेणी में भी 26 पद खाली है। स्टाफ है नहीं, इसलिए जिला चिकित्सालय का काम बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। मरीज इधर उधर बड़ौदा, इंदौर, दाहोद अपना इलाज करने के लिए यहाँ पर भटक रहे हैं। अभी जिला चिकित्सालय में जो चिकित्सकों की और नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह काफी अरसे से बनी हुई है। खास करके चिकित्सकों की और विशेषज्ञों की जो कमी है उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ना तो जिला चिकित्सालय और इसी प्रकार हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जो विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थ होना चाहिए वो पदस्थ नहीं हो पा रहे हैं। जिले में चिकित्सक जो है सेवाएं देने के लिए उत्सुक नहीं है, खास करके विशेषज्ञ चिकित्सक। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, जब तबीयत खराब होती है, जब लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल की तरफ रुख करते हैं, लेकिन अगर अस्पताल ही बीमार हो तो लोग कहाँ जाएंगे? जी, बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर को जिला बने लगभग 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अलीराजपुर का जो जिला अस्पताल है अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर-बदर ठोकरें खा रहा है। अलीराजपुर में लगभग जितने भी बड़े केस आते हैं उनको गुजरात के बड़ौदा, बोरेली या दाहोद रेफर कर दिया जाता है। अधिकांश केस इंदौर के MY में भेजे जाते हैं। कुछ डिलीवरी संबंधित जो केस रहते हैं उसे बड़वानी के जिला अस्पताल में भेजा जाता है। इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बड़वानी जिले का जिला अस्पताल डिलीवरी करवा सकता है तो क्या अलीराजपुर जिले का जिला अस्पताल डिलीवरी करवाने में असमर्थ क्यों है? वहीं हम उपकरणों की बात करें तो उपकरणों में भी भारी मात्रा में जिला चिकित्सालय में कमी बनी हुई है। डिजिटल एक्सरे मशीन जो कि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो भी अलीराजपुर में पिछले 8 वर्ष से एक भी स्थान पे नहीं है, ना ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, ना ही जिला चिकित्सालय में। वहीं अब CT स्कैन की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, MRI की बात करें तो जितनी भी आधुनिक मशीनें होती है वे सभी अलीराजपुर जिला अभी भी उन मशीनों से वंचित है। स्टाफ की बात की जाए तो प्रथम श्रेणी के लगभग 23 पदों को शासन ने जिला चिकित्सालय के लिए स्वीकृत कर रखा है, किंतु सिर्फ 4 पदों पर ही डॉक्टर से जो है पदस्थ है। 18 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। इन 18 पदों में नाक कान गले के विशेषज्ञों की नियुक्ति होना है, हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होना है, नेत्र रोग की विशेषज्ञ की नियुक्ति होना है, वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्टर्स है प्रथम श्रेणी के उनकी आज तक अलीराजपुर में रिक्ति पड़ी हुई है। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में बाहर जाना अनिवार्य होता है अपनी जान बचाने के लिए। जी, जिस तरह से इतनी सारी अनियमितताएं हैं इस अस्पताल में, तो इसकी शिकायत क्या अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं की गई है? जी, बताना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से इन सभी उपकरणों की और डॉक्टरों की मांगों को शासन तक पहुंचाया जा चुका है। पूर्व में तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रवीण कृष्ण जब अलीराजपुर के दौरे पर आए थे उन्हें। गोविंदा, आप हमारे साथ में लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ में स्थानीय रहवासी सुरभि जैन फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं।
सुरभि जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिला अस्पताल में कोई सुविधाएं नहीं है, लोग परेशान होते हैं और दूसरी जगह पर इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं इस अस्पताल में? हाँ जी, थोड़ी परेशानियां यहाँ पर चलती हैं। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिला अस्पताल होते हुए 8 साल से, वो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो इसके दिक्कत आती है। प्रथम श्रेणी के भी 23 पद स्वीकृत हैं, उनमें से सिर्फ 4 ही पद कार्यरत हैं यहाँ पर और 18 खाली हैं उनमें से। नाक कान गले वाले भी नहीं हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ भी नहीं हैं। और उपकरण में वेंटिलेटर है, डिजिटल एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, MRI, इस तरह की सुविधाएं भी नहीं है अभी यहाँ। तो सारी अनियमितताएं हैं इस अस्पताल में, तो इसकी क्या शिकायत की गई है आपके द्वारा अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग है उसको? हाँ जी, यहाँ पर यानी पिछले 8 साल में कई आवेदन दिए गए हैं, जिन भी यहाँ पर बड़े लोगों की विजिट होती है उन लोगों को। तो एक तरह से ये आदिवासी बहुल इलाका है, तो यहाँ दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। तो इस कारण से हड्डी के ऑपरेशन की भी जो CRMA मशीन वगैरह है, उसकी मांग भी शासन को कई बार भेजी जा चुकी है भोपाल स्तर तक। तो शासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है या फिर कोई जो अभी तक बताया गया है कि अभी तक इसकी जो है मरम्मत करवा दी जाएगी, इसमें जो सुविधाएं हैं वो दिलवा दी जाएंगी, तो क्या कुछ आश्वासन अभी तक मिला है शासन की तरफ से? हाँ जी, वो तो पता नहीं है मुझे कि आश्वासन मिला कि नहीं, पर मांग तो कई बार की जा चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो हमारे साथ में अभी हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंदा, जिस तरह से कई बार मांग की जा चुकी है इस अस्पताल को सुधार के लिए, इसमें जो सुविधाएं हैं उनके अभाव को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या कुछ जो वजह बताई जा रही है कि अभी तक इसमें ये कार्रवाई नहीं की गई है? जी, बताना चाहूंगा कि तात्कालीन प्रमुख सचिव प्रवीण सेठ ने जब अलीराजपुर जिले के दौरे पे आए थे, उस समय भी उन्हें रहवासियों ने उनका घेराव कर ये सभी मांगों को पूरा करने की मांग की थी। साथ में जिले के विधायकों ने भी कई बार पत्र लिखकर शासन स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में मांग की है, किंतु स्वास्थ्य विभाग का जो प्रदेश कार्यालय का राजधानी का जो महकमा है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जैसा कि अलीराजपुर CMHO ने बताया है कि शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको इन उपकरणों की अलीराजपुर में आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है, जिसके चलते वो यहाँ पर इन चीजों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भोपाल में बैठे हुए अधिकारी को ये देखना चाहिए कि जिला स्तर पे क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है। जब जनप्रतिनिधि रहवासी पिछले लंबे समय से जिन चीजों की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल गोविंदा, आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में कृष्णकांत बेड़िया सामाजिक कार्यकर्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस अस्पताल के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इसकी वजह से लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पर इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो क्या कुछ जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अभी तक शासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं या फिर अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिले हैं? कमियां तो यहाँ बहुत है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है जी, लेकिन अलीराजपुर के हॉस्पिटल की हालत ये है कि डिजिटल इंडिया तो का नारा तो बहुत दूर, यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन भी नहीं है जी। यहाँ पर न MRI की मशीन है, न सोनोग्राफी की मशीन है। सोनोग्राफी मशीन यहाँ पर जोगढ़ से 8 साल से उधार लाके चला रहे हैं। यहाँ पर खुद की सोनोग्राफी मशीन हॉस्पिटल की नहीं है जी। कोई प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, चारों पद भी यहाँ पर रिक्त है जी। ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन वहाँ पर न स्टाफ है न मशीन है, कुछ भी नहीं है। केवल वहाँ पर मीटिंग हो रही है, आज की तारीख में धूल खा रहा है ट्रामा सेंटर जी। कई बार यहाँ की समस्याओं को हमने यहाँ के मंत्री, अफसर, नेता सभी को बता दिया, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सभी मरीजों को यहाँ पर बाहर जाना पड़ता है, बड़वानी, दाहोद, इंदौर, बड़ौदा जी। जिस तरह से आपने इसकी शिकायतें की है कई बार शासन को, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या कुछ कहना है शासन के जो अधिकारी हैं उनका और मंत्रियों का इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से आपने इसकी पूरे मामले की कई बार शिकायत की है अधिकारियों से और मंत्रियों से, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या कुछ कहना है कि क्यों इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है? कल्याण समिति का मेंबर हूँ, न तो मुझे मीटिंग में बुलाया जाता है जी, न कोई आमंत्रण दिया जाता है। ये हालत है अस्पताल की जी। तो अभी आप इस पूरे मामले को लेकर कहां तक जाएंगे? हम तो यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी ये मांग बता दिया। उन्होंने बताया कि 2 माह में समस्या पूरी हो जाएगी, लेकिन 2 माह उन्होंने चाहे अभी न तो स्टाफ आया है न कुछ मशीन मिल जाएगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि जो
जिला अस्पताल है उसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। लोग मजबूरन दूसरे शहरों में दूसरी जगह पर जाकर इलाज करवाने को मजबूर है। यहां तक कि अस्पतालों में जो बेड हैं वो भी कम है। सिर्फ 100 बेड उपलब्ध हैं इस अस्पताल में, लेकिन औसतन 500 से ज्यादा लोग इस अस्पताल में प्रतिदिन आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस अस्पताल में मशीनों का अभाव है। जो तकनीक जो यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लोग इसके वजह से परेशान हैं। कई बार आश्वासन मिले हैं लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। तो आपको बता दें, तो इस खबर पर अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभी हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं, गोविंदा गुप्ता। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई बार ये बातें सामने आती हैं कि 100 वार्ड 100 बेड का यहाँ पर अस्पताल है, लेकिन 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, लेकिन अभी तक जो बेड है उनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई है और लोग मजबूरन यहाँ पर एक बेड पर 2-2 लोगों का इलाज करने को मजबूर होना पड़ता है। तो क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कहना है अस्पताल प्रबंधन का? जी बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर का जिला चिकित्सालय 100 बेडेड स्वीकृत अस्पताल है, किंतु यहाँ पर चूंकि पहाड़ी इलाका और आदिवासी बाहुल्य इलाका है जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा या दुर्घटना होती है। साथ ही जागरूकता की कमी के चलते कई बार फूड पॉइजनिंग और ऐसे बड़े केस इतनी भारी मात्रा में आ जाते हैं कि लगभग इसी पलंग पर 2-2, 3-3 लोगों को सुलाना पड़ता है। ऐसे में कई बार शासन को बेडों को बेड स्वीकृति बढ़ाने के लिए भी पत्र जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजा जा चुका है, सिविल सर्जन द्वारा भेजा जा चुका है। लगभग 300 बेड के अस्पताल की जिला अस्पताल में 300 बेड स्वीकृत करने की मांग की जा रही है, किंतु फिर भी शासन की ओर से अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान में 100 बेड ही स्वीकृत है, जिससे कई बार दिक्कतें आ रही है। जी गोविंदा, हमारे साथ में लाइन पर बने रही है। तो आपको बता दें कि कई तरह की सारी चीजें इस अस्पताल में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। लोग मजबूरन दूसरी जगह पर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है उनको, और जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल के अलीराजपुर के, जो कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह की असुविधाएं हैं इस अस्पताल में और जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं इस खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर प्रकाश ढोके हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वो सिविल सर्जन हैं। तो डॉक्टर प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिला अस्पताल में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव है, यहाँ पर जो मशीनें हैं वो भी काफी पुरानी हैं और कई तरह की ऐसी जो सुविधाएं हैं वो मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार सर। अभी जैसा जिला अस्पताल के बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो है कुछ 100 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है, पर अब जिला बनने के बाद यहाँ पर काफी पेशेंट आते हैं और लगभग 200 या 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसकी मांग हम मंत्री महोदय को और राज्य शासन को भेज चुके हैं प्रस्ताव। दूसरा ये है कि यहाँ पे चिकित्सकों की बहुत कमी है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ 23 होना चाहिए, तो केवल 4 कार्यरत है, उसमें भी एक मेडिकल अवकाश पर है, तो 18 पद जो स्पेशलिस्ट के वो रिक्त हैं। ऐसे अन्य जो हम देखें तो टोटल जो है हमारे पास लगभग 60% पद पूर्ति है और 40% अभी भी खाली है, जिससे जिला अस्पताल चलाने में थोड़ी सी असहजता महसूस होती है हमें। और उपकरणों की जैसे हम देखें तो MRI है, CT स्कैन नहीं है, डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है। इसके लिए हमने राज्य शासन को लिख दिया है और वहाँ से हमें बताया है कि शीघ्र ही इन सब चीज़ों की पूर्ति कर दी जाएगी। जी, जिस तरह से आपने मांगे रखी हुई हैं राज्य शासन को और वरिष्ठ अधिकारियों को भी आपने बताया है कि इस तरह की परेशानी यहाँ पर आ रही हैं, तो कब तक उन्होंने कहा है कि इस पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा और वहाँ पर जो सारी आपकी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी? कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी हमने राज्य शासन को अवगत कराया और कलेक्टर साहब ने भी CO लेटर लिखा है और वहाँ से बताया कि शीघ्र ही 2-3 महीने में सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी, ऐसा आश्वासन उठानी पड़ती है। और जो वहां पर जो तैनात हैं लोग, वहां पर जो डॉक्टर हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो भी काफी संख्या में कम है वहां पर और जो मशीनें हैं वो प्रॉपर नहीं है। वहां पर कई तरह की परेशानियां हैं, तो इसको लेकर जो परेशानियां भी आपने सामने रखी होंगी राज्य शासन को और वरिष्ठ अधिकारियों का, तो क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर उनका? नहीं, ये सच है कि यहाँ पे पेशेंट लोड ज्यादा है और उस हिसाब से डॉक्टर्स कम है, तो उनके पास प्रेशर ज्यादा रहता है, पर हम सभी डॉक्टर्स मिलकर रात दिन इसमें लगे रहते हैं। और पिछले वर्ष जो कायाकल्प अभियान में हमारा जो जिला अस्पताल है 7वें नंबर पे आया था मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों में, और इस तरह हम लोग काफी डेडिकेटेड होकर जिला अस्पताल को ठीक करने की कोशिश करते हैं। शासन से भी हमें समय समय पर आश्वासन मिलता है और हमें सहायता मिलती रहती है।
तो उन्होंने 2-3 महीने का समय दिया कि उस समय हम सारी पदपूर्ति भी कर देंगे और जितने उपकरण नए हैं वो भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा राज्य शासन से हमको आश्वासन मिला है और उम्मीद है कि जल्दी काम अब हो जाएगा। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं, ऐसा राज्य शासन द्वारा बताया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि कई तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। कई बार मांग की गई है शासन से, चाहे वहां के डॉक्टर हों, चाहे वहां के मरीज हों, चाहे लोग हों, आम लोग, सभी ने शासन से वहां पर जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की मांग की है। जो मशीन है जो पुरानी है उनको अपग्रेड करने की मांग की गई है। वहां पर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। वहां पर जो बेड की संख्या कम है उसको बढ़ाने की मांग की गई है। लेकिन अभी तक सिर्फ शासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता जा रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार जो मांगे की गई हैं, अभी तक जो मांगे की गई हैं उसको लेकर शासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लगातार ये आश्वासन मिलता रहता है कि 2 महीने या 4 महीने में इन सुविधाओं को वहां पर पहुंचा दिया जाएगा, वहां पर नई मशीनें पहुंचा दी जाएंगी, डॉक्टर्स की नियुक्ति हो जाएगी वहां पर। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आप जिले के दौरे पर तत्कालीन प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रवीण कृष्ण आए थे लगभग 3 वर्ष पूर्व। जब उनसे हमने इस संबंध में मांग की थी तो उन्होंने बताया था कि लगभग 1 माह में सारी मांगे पूर्ण कर दी जाएगी, जिसको लगभग 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं। इसके सिवाय हाल ही में नवंबर में जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग जिले के दौरे पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने ट्रामा सेंटर की ओपनिंग की थी। ट्रामा सेंटर की ओपनिंग के दौरान भी उपकरणों की कमी और डॉक्टरों की कमी को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगे थे। उस समय भी उन्होंने मंच से 1 माह का आश्वासन दिया था कि 1 माह में ही मैं ट्रामा सेंटर और जिला चिकित्सालय के सभी पदों की पूर्ति करवा दूंगा, साथ ही उपकरण। हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश अग्रवाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जिला अस्पताल है अलीराजपुर का, वो खुद बीमार नजर आ रहा है। वहां पर मरीजों को सही से उपचार नहीं मिल पा रहा है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। वहां पर जो उपकरण है वो भी काफी पुराने हैं। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी हालत जस के तस बने हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? सर, इसमें मेरा तो इतना ही कहना है कि पूर्व में भी 2 बार मेरा फोनो करवाया गया और मैंने हर बार यही कहा कि मार्च एंड तक हम इस सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि प्रशासनिक मामला है और बड़े स्तर का मामला है, मेरे लेवल का है नहीं। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मार्च तक के लिए वेट किया जाए, मार्च तक हम सारी व्यवस्था कंप्लीट करवाएं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि मार्च तक इसका पूरा जो इंतजाम है वो करवा देंगे, लेकिन जो मरीज हैं उनको तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पर 100 बेड का जो अस्पताल है वहां पर 500 के करीब मरीज प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, उनको काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको वहां से दूसरी जगह इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो इनकी असुविधा के लिए जिम्मेदार कौन होगा? सर, इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि जो जिला अस्पताल है वो खुद बीमार नजर आ रहा है। वो जो मरीज हैं उनका इलाज करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या भी काफी कम है, वहां पर जो बेड हैं उनकी संख्या भी काफी कम है। यहां तक कि जो उपकरण वहां पर हैं वो भी काफी पुराने हो चुके हैं। नए उपकरण के लिए और ज्यादा डॉक्टर्स के लिए वहां पर कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस खबर पर लगातार हमारे साथ में फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता। गोविंदा, कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, कई बार चीजें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी हालत जस के तस है, मरीज परेशान हैं और हमेशा आश्वासन ही आश्वासन मिलते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1-2 महीने में इसके जो हालात हैं वो बदल जाएंगे, लेकिन जो मरीजों की जो हालत है उनके लिए जिम्मेदारी किसको दी जाए? जी बताना चाहूंगा कि जब से अलीराजपुर जिला बना है उसके पूर्व से ही अलीराजपुर में भाजपा का राज है, भाजपा की ही सरकार बनी हुई है। अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर पिछले 15 सालों से अलीराजपुर के विधायक नागर सिंह चौहान जो भाजपा के हैं, जब 8 वर्ष हो चुके जिला बने, जब 8 वर्षों में जो उपकरणों की कमी पूरी नहीं हो पाई है, तो शासन 2 महीने में कैसे पूरी कर देगा? हालांकि इसमें दोष ना तो हम जिला प्रतिनिधि को दे सकते, जनप्रतिनिधियों को, ना ही जिले के स्वास्थ्य विभाग को दे सकते, क्योंकि इनके द्वारा तो समय समय पर अपनी मांगों को भेजा जा चुका है। यहाँ तक कि जिले के विधायक ने मुख्यमंत्री तक को अपने हमारे साथ में विधायक नागर सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। नागर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो वो खुद बीमार नजर आ रहा है, वहां पर लोगों को सही से उपचार नहीं मिल पा रहा है, वहां पर उपकरण काफी पुराने हैं, वहां पर बेडों की संख्या काफी कम है, तो इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा? नागर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर
काफी असुविधाएं हैं, लोग काफी परेशान हो रहे हैं, वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, तो इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है नागर सिंह जी से। तो बता दें कि जिला अस्पताल में जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं उसको लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। वहीं हमारे संवाददाता हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं गोविंदा गुप्ता। गोविंदा, जिस तरह से अगर बात की जाए तो आपने बताया कि 8 साल पहले ये जिला बना था और तब से ये समस्याएं आ रही हैं, अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया और 1-2 महीने करके 5-5 महीने करते हुए 8 साल बीत चुके हैं, अभी तक यहाँ पर सुधार नहीं किया गया है। तो 8 सालों से लगातार ये जो समस्या आ रही है इसके बारे में 8 साल बहुत लंबा वक्त कहा जाएगा, अभी तक जब इसमें जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो और कितना वक्त इसमें लग सकता है? जी बताना चाहूंगा कि लगभग 8 वर्ष तो अलीराजपुर जिला अस्पताल को यह कह सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में ही संचालित हो रहा है। उसमें जो सुविधा है वो जिला अस्पताल लेवल के ना होकर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ब्लॉक लेवल पे रहता है वैसी ही सुविधाएं व्याप्त है। तो कहीं ना कहीं शासन की जो अनदेखी है उसका शिकार अलीराजपुर जिले का स्वास्थ्य महकमा भी हो रहा है, साथ ही अलीराजपुर जिले की जनता भी हो रही है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जितने भी प्रकरण आते हैं वो गंभीर अवस्था में यदि कोई मरीज होता है तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया जाता है। किंतु जिला चिकित्सालय में ही जब सुविधाएं व्याप्त ना होगी तो मजबूरन यहाँ से भी डॉक्टरों को गुजरात या अन्य जगह पर रेफर करना पड़ता है मरीज की जान बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिला चिकित्सालय यह भी कह सकते हैं कि एक रेफर सेंटर बन चुका है, जहाँ पर गंभीर हालत में आने वाले मरीज को सिर्फ रेफर कर दिया जाता है और इतिशी कर दी जाती है। कहीं ना कहीं शासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो उपकरणों की कमी है और जो डॉक्टरों की कमी है उसको तत्काल पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये सारी कमियां हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, इस तरह से कई लोगों की मौतें भी हो जाती हैं इधर से उधर जाने में, तो इसकी जिम्मेदारी अगर दी जाए तो फिर किसको दी जाए? कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जिले के जनप्रतिनिधियों की भी बनती है, साथ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी बनती है। जब स्वास्थ्य विभाग का महकमा यदि अपनी मांगों को लेकर जब हड़ताल पे बैठता है, अधिकांश यही देखने में आता है कि या तो अपनी वेतन वृद्धि को लेकर बैठेगा या वेतन विसंगति को लेकर। जिले के स्वास्थ्य महकमे को भी मानवता के आधार पर अपनी जिले की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए भी एक आंदोलन करना चाहिए और शासन को अवगत कराना चाहिए कि हमारे जिले में इस तरह की समस्या है, आप इन चीजों की पूर्ति करें। लेकिन आज तक ऐसा देखने में नहीं आया है कि जिले के स्वास्थ्य महकमे ने मानवता के आधार पर या अपने सामाजिक सरोकार से जुड़कर इस तरह की मांग कभी उठाई होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि अलीराजपुर का जिला अस्पताल खुद बीमार है, वो बीमारों के इलाज करने के लिए सक्षम नहीं है। वहां पर जो कई सारी अनियमितताएं हैं वो वहां पर देखी जा रही हैं। वहां पर पुरानी मशीनें हैं, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ तक कि बेड हैं उनकी संख्या भी कम है और मरीज हैं वो वहां पर ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। मजबूरन एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर वहां पर उनका इलाज किया जाता है। तो कई तरह की अनियमितताएं हैं और लेकिन इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए शासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।